हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। जिन विद्यार्थियों ने आईटीआई कोपा ब्रांच से फॉर्म अप्लाई किया है टीओ के लिए, ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, वो विद्यार्थी इस सीरीज़ को देख ले, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर के 2000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। ये आईटीआई टीओ के अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले और याद कर ले। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। स्पेशली जो बच्चे अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाला है आईटीआई टीओ की एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जिसमें 2000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, ये 2000 वन लाइनर क्वेश्चन, और सीपीसीटी की जो सीरीज़ है जिसमें 50 वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, वो ये तीनों सीरीज़ आप देख लें अच्छे से, क्योंकि यहाँ से लगभग आपकी 70% तैयारी हो जाएगी। आईटीआई टीओ में भी पूरा ट्रेनिंग पर्पस कोर्स है और सीपीसीटी एग्ज़ाम भी पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो वो सारे क्वेश्चन आईटीआई टीओ एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि इसी में भी एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह सब कुछ पूछा जाता है, और हमारी सीपीसीटी एग्ज़ाम में भी वही चीज़ है। तो आप ये तीनों सीरीज़ को देख लेना। 70% तैयारी आपकी कंप्यूटर में यहाँ सारे टेस्ट लगाकर हो जाएगी। सबसे पहली बात, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टेस्ट लगाना शुरू करें, जिससे हम ये जज कर पाते हैं, ये एनालिसिस कर पाते हैं कि हमारी तैयारी किस टॉपिक पर कम है। चलिए आज के क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। कौन सा कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी के समान दिखाई देता है, लेकिन इसकी भंडारण क्षमता सीडी से कहीं अधिक है? वो है डीवीडी, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। कौन सा पोर्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। कौन सा प्रिंटर कागज़ से ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेज़ी से छिड़क कर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है? वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट की यही प्रोसेस है कि वो डॉट के रूप में प्रिंट करता है। कौन सी सुविधा क्लिपबोर्ड के डेटा को किसी भी फॉर्मेटिंग के बिना पार्ट के रूप में अन्वेषण करने में मदद करती है? तो वह है पेस्ट स्पेशल। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप याद रखें, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एएलयू, जिसमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग होते हैं। इस सीरीज़ में किसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये एक रिवीजन सीरीज़ है जिसमें हम अपने सारे जितनी भी थ्योरी कंप्लीट की है उसका रिवीजन एक शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। और 10 मिनट में 50-60 क्वेश्चन कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप 5-7 मिनट में ये सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश? चीन में। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहेंगे? लॉजिकल एरर। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? गेम खेलना जॉयस्टिक से आसान हो जाता है। गोलाकार हिस्से का नाम क्या है जिस पर संग्रहण माध्यम पर डेटा को लिखा जाता है? सेक्टर। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? स्कैनर की सहायता से इनपुट किया जाता है। 4 बिट के संयोजन को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? निबल का। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स। चिप बनते हैं सिलिकॉन के। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। याद रखना, जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में। आप ध्यान रखें, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। अभी आईटीआई टीओ को एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लगभग 1 महीने के बाद में विधानसभा का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बीच में अभी फॉर्म निकलने वाला है बैंकिंग सेक्टर का, जिला सरकारी बैंक, जिसमें भी ये सब्जेक्ट पूछा जाता है।
पंचायत स्तर पे भी भर्ती होने वाली है, उसमें भी पूछा जाएगा। और व्यापम की और भी वैकेंसी आ रही है, जिसमें समझो एमपी पुलिस फिर से डलने वाली है, एमपी एसआई आने वाली है, जेल प्रहरी हो सकता है, आ सकता है एग्ज़ाम। तो ये सारे एग्ज़ाम अभी आने ही वाले हैं। आप अपनी तैयारी को बेस्ट रखना, तत्पर रखना। आप निश्चिंत रहो। ITI TO की तैयारी के लिए मैं यहाँ पे इतना कंटेंट डाल दूंगा कि आपके लगभग 80% तैयारी इन वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा या इंफॉर्मेशन तथा हार्डवेयर संसाधनों को शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? नेटवर्किंग कहलाता है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहा जाता है। जावा के संदर्भ में बाइट कोड क्या कहलाता है? एक जावा कंपाइलर द्वारा उत्पन्न कोड का प्रकार। जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल, वॉइस सिग्नल और डेटा सिग्नल एक साथ प्रयोग होते हैं उसे क्या कहेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? गेटवे कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन बेसिक से हाई लेवल के हैं। इस सीरीज़ में आप लगभग एक छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी आप क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। जो विशेषाधिकार एक डेटाबेस बनाने के लिए आवश्यक है वो कहलाता है SYSDBA। टिपिकल नेटवर्क में सबसे कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। टिम बर्नर्स-ली द्वारा दी गई अवधारणा है WWW। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? कर्सर। टेबल में कॉलम जोड़ने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? ये वेबसाइट डिज़ाइन के लिए टैग इस्तेमाल किया जाता है जो कि HTML में यूज़ होता है। ये टैग आप देख लीजिए, इस तरह से रहेगा TD। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स का। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है अकाउंटिंग के लिए। डेटा अखंडता क्या कहलाता है? डेटाबेस में मौजूदा डाटा सटीक और लगातार होना चाहिए। डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है बीट प्रति सेकेंड। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है T डायरेक्टरी संरचना कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? गणना एवं तर्क पर आधारित है। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन ITI TO के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप सच में इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से लगभग कई सारे क्वेश्चन फ्रेम होने के 100% चांसेस है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। याद रखना, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभक्त करने की प्रोसेस फॉर्मेटिंग कहलाती है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर डिस्क ड्राइव कहलाता है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए किया जाता है। DVD का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। एक DVD का उदाहरण है। DVD क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क DVD का फुल फॉर्म है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डेटाबेस का कौन सा स्तर उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे करीब है? एक्सटर्नल। डेटाबेस को एनवायरनमेंट का क्या नहीं होता? मेमोरी। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। डेस्कटॉप पर देखे जाने वाले माउस पॉइंटर को हम
एरो पॉइंटर भी कहते हैं। ये नाम आप ध्यान रखना। डेस्कटॉप पर देखे जाने वाले माउस पॉइंटर को एरो पॉइंटर भी कहा जाता है। डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के नाम को कौन दर्शाता है? डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के नाम को टास्क बार दर्शाता है। आप कोई सी भी एग्ज़ाम दो जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है तो आप ध्यान रखना, आप MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, इन सारी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से समझ लेना, यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांसेस है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? प्रिंटर का एक प्रकार है। तारों का समूह जो डेटा ट्रांसफ़र करता है उसे क्या कहा जाएगा? सिस्टम बसेस कहा जाता है। दक्षिण गंगोत्री स्थित कहाँ है? अंटार्कटिका में। आप जानते होंगे ITI TO में 75 नंबर के क्वेश्चन ट्रेड से आएंगे और 25 नंबर के क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होंगे, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब कुछ रहेगा। तो आप लगभग जीके की अच्छी तैयारी करना। मैथ्स रीजनिंग से सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आएंगे, जीके के क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे उसमें, तो इस पार्ट को आप थोड़ा सा ठीक ठाक तैयार कर लेना। दस लाख बाइट्स लगभग होते हैं 1 मेगाबाइट। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+N। नियमों का एक सेट होता है, प्रोटोकॉल एक नियमों का सेट होता है। नेटवर्क के विभिन्न गांठों को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को नेटवर्क का टोपोलॉजी कहा जाता है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आप होंगे कामयाब।